अध्यक्ष अध्यक्ष नमस्कारम, सबक नमस्कारम। मैं ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा। आपके बीच में और श्याम गंभीर के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। ये हम लोग हैदराबाद की तरफ से लोक राजनीति मंच का स्वागत करते हैं और श्याम गंभीर जी का स्वागत करते हैं। लोक राजनीति मतलब डेमोक्रेसी, पीपुल्स पॉलिटिक्स। क्या इंडिया में लोक राजनीति है? इंडिया में चोर राजनीति है। लोक राजनीति मतलब डेमोक्रेसी, चोर राजनीति मतलब क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टोक्रेसी इज रूल बाय थीव्स। ये चल रहा है। तो मैं समझता हूं हैदराबाद में भी ये फैलना चाहिए, लोक मंच मजबूत होना चाहिए हैदराबाद में भी। मैं 3-4 लफ्जों में खत्म करूंगा कि दिल्ली में जो शासन चल रहा है वो चोरों का शासन है। एक दो परिवार के बीच में नहीं है। सत्ता है अमेरिका के हाथों में, मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में। मोदी कठपुतली है, लेकिन जो तागा है, तागा मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में। वो नचाते हैं, नाचते हैं, मोदी हो अमित शाह। चोर तंत्र के ये दिखते हैं, मुकुटे हैं, लेकिन चोर तंत्र चलाने वाले अमेरिका में, मल्टीनेशनल कंपनी से। ये आर्थिक तरीके से शोषण हो रहा है देश का। सामाजिक तरीके से ये जो सत्ता है दिल्ली में, वो दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों का खिलाफ है, पिछड़े वर्गों का खिलाफ है, माइनॉरिटीज का खिलाफ है। ये सोशल शोषण है। और जितने भी बैठे हैं चोर बदमाश दिखते हैं। सुजना चौधरी हम जानते हैं, मॉरिशस बैंक को लुटा है, वो एमपी है बीजेपी। जैसे सब लोग वैसे ही, सबके सब। कोई इंसान नजर नहीं आता बीजेपी में। वो उनका फोटो देखते हैं, जब चोर नजर आते हैं। तो ऐसा सत्ता नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस तो है, लेकिन इतनी बुरी तो नहीं थी। तो अगर मदद लेना है तो कांग्रेस का भी मदद लेना चाहिए, जैसा गोपाल सिंह जी बताए। एक बदमाश को मारना है, वो बहुत बड़ा असगर है, असगर को मार, शैतान है, असगर है, उसको मारना है तो शैतान का मदद भी मिला तो लेना चाहिए, लेके मारना है। उसके लिए कैसी रणनीति बनना चाहिए, वो रणनीति तैयार करेंगे। हम श्याम गंभीर जी के साथ रहेंगे। हमको श्याम गंभीर जी को देखने से हमारे केशवराव यादव याद आते। वो अगर जीवित रहते तो 91 ईयर्स के रहते थे। 1933 में उनका पैदाश हुआ, लेकिन 5 साल वो गुजर गए हमारे बीच में से। बहुत दुख होता है, उनका नाम सुनते ही दुख होता है। अगर तेलंगाना राज्य हासिल हुआ, एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो प्रोफेसर केशवराव यादव है। किसी से नहीं हुआ। अगर वो नहीं रहते तो तेलंगाना राज्य नहीं बनती। लेकिन अभी हम लोग सोच रहे 14 तारीख जून 16 को, 16 को 5 साल और 1988 वो गुजर गए। तो मैं समझता हूं हम लोग अभी बुक करे हैं प्रेस क्लब में, सोमाजुड़ा प्रेस क्लब में 3 बजे वहां उनकी शोक सभा होगी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, सब वहां एकत्रित हो जाएंगे। वहां भी अवलेख लोक राजनीति मंच के जरिए ही ये काम करेंगे। केशवराव यादव का याद करेंगे। मैं आपसे सबसे विनती करता हूं, सब लोग वहां मिलेंगे, फिर मिलेंगे 14 तारीख 3 बजे। 16 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 16। हाँ, अभी 4 दिन ही बाकी है। प्रेस क्लब सोमाजगुड़ा, वहां सब एकत्रित हो जाएंगे। फिर एक बार लोक राजनीति क्या होता, केशवराव यादव साहब हमको क्या सिखाए, वो याद कर लेंगे और दीक्षाबद्ध होके चलेंगे। नमस्कार। लेकिन मेरा ये अपील है आप लोगों से कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन आज बीजेपी है, और बीजेपी से लड़ने के लिए अपने लोकल जो भी डिफरेंसेस है उसको अलग रख के, अपने को किसी से कुछ शिकायत भी है तो उसको कुछ देर के लिए उसको दबा के रख के सबसे पहले बीजेपी पे लड़ो, बीजेपी से लड़ो। उसके तुम इनके उनके ऊपर अटैक करते रहेंगे तो बीजेपी आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए अपने जो दूसरे डिफरेंसेस है उसको बाजूक रख के सबसे पहले अपना मेन दुश्मन जो है, जो देश का दुश्मन है, जो नफरत फैला रहे, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, हर इशू में हर जगह पे देखो आप, कौन सा भी इंसिडेंट हो दो उसको हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे। अभी बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके दूसरे दिन ही व्हाट्सएप मैसेज आया कि
वो स्टेशन का स्टेशन मास्टर शरीफ नाम का था, वो 4 दिन से गायब है। वहाँ पर एक पटरी के बाजू की एक मस्जिद है और 1200 रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं वहाँ, 2000 5000 बांग्लादेशी मुसलमान रहते। ये क्या है? ये कौन था स्टेशन मास्टर, क्या था? बाद में देखे तो वहाँ पटरी के बाजू मस्जिद नहीं थी, मंदिर है वहाँ पर एक। तो ऐसा ये हर इश्यू, 300 आदमी मर गए, 500 आदमी घायल हो गए, वो विषय में भी उसको हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे हैं। तो इसलिए अपने भावनाओं को आप कंट्रोल में रखिए, अपने लोकल इश्यूज को दबा के रखिए, और नेशनल इश्यू बीजेपी को कैसा हराना है। बीजेपी ऐसा ही मत समझो कि नहीं हरा सकते। कर्नाटक में देख लिए कितनी बुरी तरीके से बीजेपी हारी। तो मोदी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सब एक हो गए तो बराबर बिल्कुल खाली यूपी और गुजरात छोड़ के कोई भी स्टेट में बीजेपी मजबूत नहीं है। साउथ इंडिया में तो पूरा वॉश आउट है, कहीं भी। अभी तेलंगाना में भी 4 सीट नहीं आती बीजेपी को, कम होता अभी। और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आता, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रहा, राजस्थान में भी बराबर बराबर है कांग्रेस और बीजेपी। और छोटे छोटे स्टेट से मेघालय, मणिपुर, आसाम, वो नागालैंड जीत के 5 स्टेट में जीत गई बीजेपी, वो भी लोकल पार्टी से एडजस्टमेंट है। बीजेपी के 2 एमएलए तो लोकल पार्टी के 10 है, तो ये लोग बोले हमारी सरकार है मणिपुर में। तो ये जो सोशल मीडिया में और ये प्रिंट मीडिया में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बताया जा रहा है कि चारों तरफ मोदी मोदी है, वैसा नहीं है। मोदी को भी हराया जा सकता है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि कर्नाटक इलेक्शन के बाद मोदी के चेहरे में भी फर्क आ गया है, घबराहट में है वो कि भाई क्या होना, आगे जाके क्या होगा नहीं मालूम। तो अपनी यूनिटी अपनी बनाए रखो। अपना सबसे बड़ा जो अपने को है, जो नफरत फैलाने वाला है, जो हिंदू मुस्लिम भावना, हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, कास्ट सिस्टम में भी जो खत्म हो गया था यूपी बिहार में, वो फिर उसको लेके शुरू कर रहे। अभी 8 दिन पहले न्यूज आया, कोई दलित आदमी अपने बारात में घोड़े पे जा रहा, तो उसको सब लोग मिलके मारे, घोड़े पे से उतार दिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूँ, मेरे कम्युनिटी का, लेकिन मेरी विचारधारा अलग है उसकी। उन्हें आने के बाद फिर वहां पर बढ़ गया गाँव में। अब ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का चल रहा, देखिए आप कितना वो घोर अन्याय हो रहा है वो लड़कियों से। कोई भी लड़की झूठा बयान नहीं देती अपने इज्जत का, अपने मान मर्यादा को लेके, दूसरे चीजों में बोलेंगी वो, लेकिन ऐसे रेप के इशू में और या मॉलेस्टेशन के इशू में कोई औरत या लड़की पेपर पे आके, न्यूज पे आके नहीं बोलती। जब वो लोग बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होंगी। उसके बाद भी वो मजबूती से बैठा हुआ है, शान से घूम रहा। और अभी कल ही अपना मीटिंग करके बोला कि मैं फिर इलेक्शन लड़ूंगा 2024 में, फिर मोदी की सरकार आएंगी, पूरे सीट हम जीतेंगे। तो किधर जा रहा है देश, क्या हो रहा है वो सोचिए। और जो कास्ट सिस्टम में भी जो पहले गवर्नमेंट जनता पार्टी के टाइम में, उसमें जो बैकवर्ड्स और दलित की गवर्नमेंट बनी थी यूपी बिहार में, अब फिर वो चेंज हो गया है। फिर वहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण ये लोग डोमिनेंस में आ गए हैं। तो ये सब विषयों पर सोचो आप लोग, सोच के सबसे अपना पहला दुश्मन, अपना पहला वो है कि वह कैसा बीजेपी को हराना। बाद में अपने लोकल इश्यूज में अपन लोगों से ये कर लेंगे। आपको सेंटिमेंट है, मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको कंट्रोल करे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अपना उद्देश्य खराब हो जाएगा, डिवीजन हो जाएंगे वोट से, फिर नहीं जीत के आया तो अभी आगे मैं हमारे नौजवान साथी सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी नूरुल अमीन जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे आते आते वो भी बोलते नहीं नारागोनी बोलते आप। अरे लास्ट में चीफ गेस्ट का भाषण होता है। ठाकुर गोपाल सिंह जी, सुभद्रा रेड्डी जी, पाशम गदरना, नारगोनी साहब और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज देश में ऐसी स्थिति है कि लोग अपनी हिम्मत हार जा रहे, बीजेपी से नहीं लड़ सकते बोल के। ये स्थिति रहे जब हम एक 6-8 महीने से कंसंट्रेट कर रहे थे। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले से हम लोग काम शुरू करें कि अंडरग्राउंड वर्क करना, बीजेपी को पहले कर्नाटका में तो हरा देना, क्योंकि पहले साउथ इंडिया से भगाओ, साउथ इंडिया से भगा दिया समझो इन लोगों को। ये साउथ इंडिया का चैप्टर क्लोज होता, साउथ इंडिया में स्ट्रांग करे तो नॉर्थ इंडिया को जितना भी फंड जा रहा पूरा साउथ इंडिया से जा रहा।
दुश्मन को मारना है तो उसकी आर्थिक परिस्थिति पे भी मारना। तो ये अपनी सोच रहना, क्योंकि भाई आज दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने बड़ा दुश्मन है बीजेपी। बीजेपी को कैसा हरा, बाद में कांग्रेस से निपटेंगे, फिर या किसी से निपटेंगे, वो जब टाइम दिखाता। पहले अब सोशलिस्टों का काम है, जितने भी सोशलिस्ट है, ये पार्टी वो पार्टी में फटे हुए हैं, पूरे इकट्ठा होना है। एक इकट्ठा होने के लिए लोक राजनीतिक मंच एक मंच बनाए कि भाई मेरी पार्टी, आपकी पार्टी, तेरी पार्टी, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ने बोल के दिल्ली में डिस्कशन हुआ था। दिल्ली में डिस्कशन हुआ था, श्याम गंभीर जी को कन्वीनर चुने गए, क्योंकि सबसे सीनियर आदमी फिलहाल सोशलिस्टों में उन्होंने है। तो और उन्होंने यानी का मतलब उनके एज वाले काफी लोग हैं, लेकिन एक्टिव है और उन्होंने सामने आया है कि भाई मैं जिम्मेदारी लेके सबको इकट्ठा करूंगा। श्याम गंभीर जी आपको आश्वासन देते हैं, हमारे तरफ से जो भी आप आदेश देंगे, हम तेलंगाना के तरफ से हम जिम्मेदारी लेके उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।